हेलो। मैं बात कर रहा हूँ 80s की। तब हम सब जो दोस्त हैं वो 2-3 साल में एक बार शायद हिंदुस्तान जा सकते थे। शायद कुछ कुछ तो 8-10 साल के बाद जाते थे, कुछ बिल्कुल नहीं जाते थे ऑफ कोर्स। बट मैं कोशिश करता रहता था, मेरा फैमिली, कि हम एटलीस्ट एवरी 4 इयर्स हम भारत जाएं, घूमें और सबसे मिलें और वापस आएं। हमारे एक दोस्त हैं, कपल, हमसे कुछ बड़े हैं कुछ साल, और वो दोनों भी सोच रहे थे भारत घूमने जाने की। 80s की बात है, तो उन्होंने, तब तो कोई गूगल वगैरह तो था नहीं, सर्च मेक माई ट्रिप ये वो, तो उन्होंने तो पकड़ा ट्रैवल एजेंट को, जो उनका ट्रैवल एजेंट था हमेश का। वो छुट्टी पर था, तो बोलते हैं कि वो तो नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे। तो अब दूसरे ट्रैवल एजेंट से इंक्वायरीज़ की, बहुत लोगों से पूछा, हमें भी पूछा कि भाई आपका कोई ट्रैवल एजेंट हो तो बताओ। हमने कहा भाई अपना तो कोई है नहीं, देखेंगे सोचेंगे। ऐसे करते 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 एक दफ़े शाम को दोनों हमारे घर पे आए। ये मिसिसिपी की बात है। और बोलते हैं कि जय, हमारे जो साहब थे उन्होंने कहा कि जय, टिकट का हो गया, वेरी रीज़नेबल। ऐसे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे? बोलते हैं कि नो नो नो। फिर उन्होंने मुझे पूरा रूट बताया कि यहाँ से जाएंगे, मिसिसिपी से जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क से ताइपाई जाएंगे। मैंने बोला ताइपाई कौन सा एयरलाइन है? बोलते हैं चाइना एयरलाइंस। ऐसे हो, आर यू श्योर साहब आपको चाइना एयरलाइन में जाना है? बोलते हैं क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे मैं, प्रॉब्लम नहीं है, नया नया है, और चाइना इज़ फेमस फॉर कटिंग कॉर्नर्स, सो आप ज़रा चेक करना। अरे बोलते हैं नहीं नहीं, काफ़ी अरसे से अब शुरू हो गया है ये एयरलाइन, और काफ़ी लोग जा रहे हैं। मैंने इधर उधर इंक्वायरी किया, एक दो अपने पहचान वाले जा चुके हैं, अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। ही कोटेड मी अ प्राइस विच वॉज एक्सट्रीमली रीजनेबल। तो वाह, अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि भाई ताइपाई में उनको 8-10 घंटे रुकना पड़ेगा। वो तो होता है, व्हेन यू ट्राई टू कट कॉर्नर्स ऑन योर प्राइसेस, यू हैव टू पे इट इन टाइम, आई सपोज। तो फिर वो बहन जी से मेरी बात हुई थी, वो वर्षा के साथ बात कर रही थी। उनको टाइम मिला तो मैंने कहा बहन जी आप चाइनीज़ एयरलाइंस से जा रही हैं? बोलती हाँ हाँ, वो देखो ना ये करके लाया है, तो अब जाएंगे। हमने तो कभी नाम नहीं सुना था। मैंने बोला हाँ, हमने भी शायद नहीं सुना था, मगर एक बात हमने सुनी है उसके बारे में। बोलते क्या क्या? मैंने कहा भाई हमने तो ऐसा सुना है कि उनकी जो सीट्स जो है ना, वो सपोजिंग 300 सीट्स हैं एयरक्राफ्ट की, तो वो 315, 310 ऐसी सीट्स बुक करते हैं। तो दैट शी काइंड ऑफ न्यू। ओवर बुकिंग तो एयरलाइंस करती रहती है। बोलते हाँ वो तो ओवर बुकिंग। मैंने कहा नहीं नहीं, ये अलग बात है, वो ओवर बुकिंग तो ठीक है, होता है, आपको पैसे दे के, मगर इसमें क्या है कि आप देर से पहुँचे तो वो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, रिफ़ंड नहीं करेंगे, आपको खड़ा कर देंगे साइड में, पीछे एकदम वॉल के साथ लगा के। व्हाट? ऐसे हाँ, वो आपने नहीं सुना, वो साहब ने आपको नहीं बताया? बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस। आई सेड यस यस, एब्सोल्युटली ट्रू। ये इतनी सस्ती है ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो दे हैव टू इकोनॉमाइज़। तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ 5-6 ऐसे रखे हैं कि जो देर से आए हैं उनको आखिरी वाली जो वॉल होती है ना, वहाँ खड़ा कर देते हैं। बोलते हैं हाउ कैन दे डू दैट? वो हमें तो सीट बेल्ट पहनना पड़ती है। ऐसे हाँ, सीट बेल्ट तो है, सीट बेल्ट यूँ लगाना पड़ता है और नीचे लगाना पड़ता है, और जब भी आपको बाथरूम वगैरह जाना हो तो आप सीट बेल्ट खोल के यूँ गिर जाएंगे नीचे, आप जाएं और फिर आके लगा दें। और खाना, बोलते खाना का क्या होगा? मतलब वो तो आपको प्लेट देंगे, तो आपको वो जैसे रेस्टोरेंट में तो नहीं, मगर जैसे अपन शादी वादी में जो खाते हैं ना बुफ़े, हाथ में लेके यूं यूं करके, तो ऐसा होगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जल्दी पहुंचेंगे तो आपको सीट मिलेगा, सीट नंबर तो वो देते नहीं है। तो बोलते अरे
तुमने ये कैसा टिकट लिया, सस्ते में नहीं लेना था, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं तो खड़े खड़े कैसे जाऊंगी, इतना 24 घंटे तक मैं खड़े रह सकती हूँ, मैं तो मर जाऊंगी, तुम कैसे आदमी हो, पैसे बचाना तो ठीक है, इतने पैसे बचाते हो। अरे बाप रे, उन्होंने तो लेक्चर। वो बोलता है कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ही इज़ जोकिंग, ही इज़ जोकिंग सुशीला। तो सुशीला बहन सुनते नहीं है, बोलते नहीं नहीं नहीं, जय इज़ नॉट जोकिंग, ही इज़ सीरियस। आई वॉज वेरी सीरियस, मुँह करके यूँ कर रहा था कि भाई आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, आपकी वैसे भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आपके फीट में, तो ये तो इतने घंटे आप कैसे खड़े रहेगी। किसी को आप कहें कि भाई हमें आधा घंटा बैठने दो, शायद कोई बैठने दे, न भी बैठने दे। मैंने बातों इतनी बनाई तो शी वॉज वेरी अपसेट। फिर वो उनके जो हस्बैंड जो थे अग्रवाल साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उसको समझाओ, ये सच मान रही है। मैंने कहा सुशीला जी, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छी एयरलाइन है, मैंने नाम सुना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बोलते हैं कि जय ऐसे मजाक करते हैं, मैं तो डर गई थी, मैं तो उनको कहने वाली थी तुम्हारे अग्रवाल को कि टिकट बदल दो, हम थोड़ा पैसा और देंगे, मगर हम बैठ के जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल बैठ के जाएंगे, आप प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। तो वो ऐसे हुआ और हम बहुत हंसे। फिर वो भी थोड़ा बहुत हंसी, बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई जोक, अंडरस्टैंडेबली। भाई साहब भी इतने हंसे तो नहीं, मगर he dare not laugh too much ना, because otherwise his wife would kill him. एक दफ़े मैंने सैन फ्रांसिस्को की बात है 70s की, जब वो बांग्लादेश का जंग हो रहा था, हिंदुस्तान जब मदद कर रहा था बांग्लादेश बनने में, तब की बात है। तो वहाँ अमेरिका में उस वक्त तो मीडिया में कोई ख़ास खबरें नहीं आती थी, कभी कभार एक पिछले पेज में कुछ आ जाता था, तो हम हमेशा तरसते थे न्यूज़ जानने के लिए। तो हमने तब तो इंडियन न्यूज़पेपर भी इतने नहीं आते थे, मीन्स अमेरिका में जो पब्लिश होते हैं वो, और कुछ आते थे वो इतने महंगे थे, तो हम स्टूडेंट्स थे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खैर मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर आया, कहीं से मुझे मिला, तो ठीक उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, वेवी थी, हेलो मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्या, ऐसे चलता था वो, आगे पीछे थोड़ा वेव तो मैं सुन रहा था। मैंने बोला ये मज़ा नहीं आता है, कुछ $2-3 में मैं वो जंक स्टोर में से लाया था ऐसे ही। तो फिर मुझे अचानक एक आइडिया आया, तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने हिंदी में रिकॉर्डिंग किया, न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़। तो मैंने यूँ कहा कि ये मैंने लिख के रखा, क्योंकि रेडियो था तो मैं कुछ भी बोल सकता था, सिर्फ ऑडियो था ना। तो ये ऑल इंडिया रेडियो की ओवरसीज़ सर्विस है, हम आपको अब ताज़ा न्यूज़ सुनाएंगे। और फिर मैंने थोड़ा म्यूज़िक बजाया, मेरे पास दूसरा कैसेट प्लेयर जो था उसमें से, और फिर मैंने कहा कि भाई ये ऑल इंडिया रेडियो है, अब आप सो एंड सो, मैंने कुछ नाम दे दिया, नॉर्थ इंडियन नाम, वाजपेयी या गोस्वामी ऐसा कुछ, आप समाचार सुनिए। और फिर मैंने जो लिख के रखा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कुछ था, ऐसे ही कुछ था, वो इतना फ़नी नहीं था, रियलिस्टिक था। और बांग्लादेश के बाद, तब तो बांग्लादेश नाम नहीं हुआ था, ईस्ट बंगाल कहते थे, तो वो सब मैंने 3-4 मिनट का रिकॉर्डिंग किया और फिर अचानक बंद कर दिया। फिर मैंने वो रखा। फिर जब रात को हम जब दोस्त इकट्ठे हुए, मेरे पार्टनर, तो मैंने फ़ोन करके हमारे दूसरे जो दोस्त थे उनको बुलाया कि भाई एक बहुत बढ़िया चीज़ सुनने को आई है, आप लोग आ जाओ। तो सब आ गए, हम 8-10 आदमी थे। तो फिर मैंने कहा मैंने आज रेडियो पर न्यूज़ पकड़ा। बोलते कैसी बात करो, कौन सा न्यूज़? आई सेड ऑल इंडिया रेडियो।
बोलता है नहीं यहाँ कैसे आएगा। मैंने कहा शॉर्ट वेव में आया यार, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, क्लियर नहीं है मगर आप सुने, मज़ा आता है। तो एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड। किसी ने बोला हम चाय बनाते हैं, ये किया वो किया, बैठे सब बैठ गए। और फिर मैंने काफ़ी ज़रा ये किया, हाँ आप देखो बैठो आप करते हैं शुरू। अरे बोलते यार शुरू कर तू, अब कितना भाव खाता है साला, वो सब हुआ। फिर मैंने वो टेप रिकॉर्डर शुरू किया। मैंने बोला मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया है, मगर ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो आवाज़ चली जाती थी। तो वो वेवरी आवाज़ थी ना, तो आवाज़ बढ़ती थी। तो पाकिस्तान ने आज कहा था कि और फिर ये वो, तो एकदम इट साउंडेड वेरी वेरी रियलिस्टिक। तो पीपल वेर रियली वाह, कैसे पकड़ा यार, कौन सा मीटर था तू हमें बता, हम करेंगे कोशिश, हमारे पास इससे बेहतर मशीन है, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने कहा यार वो तो मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही घुमा रहा था तो वो कांटा तो आ गया कहीं पे तो रुक गया, अब मुझे याद नहीं है, अब क्या करें। इंडियन एम्बेसी में या इंडियन हाई कमिश्नर में पूछना पड़ेगा, काउंसलेट वगैरह में। तो फिर क्या हुआ कि एक दो लोगों ने कहा कि फिर से बजा, हमको सुनना है। तो फिर मैंने बजाया। तो एक जगह पर मैंने ऐसे थोड़ा किया था, वो मेरी आदत है, पकड़ा, साला ये तू है। मैंने कहा नहीं नहीं यार मैं कैसे हो सकता हूँ, इतनी अच्छी साला बेवकूफ़ बनाता है। सब टूट पड़े मेरे पर ऑलमोस्ट मुझे मारा। मगर न्यूज़ अच्छे थे, न्यूज़ हमने पॉजिटिव न्यूज़ दिए थे, इसलिए मुझे माफ़ किया। बोलते हैं चलो बच्चा समझ के छोड़ देते हैं, यार तुम ऐसे करते हो, ऐसा मजाक करते हो यार। मैंने बोला मज़ा आया कि नहीं, चाय वाय पिए, मज़ा किए। बोलते हैं हाँ मज़ा आया। आई विश आई हैड दैट रिकॉर्डिंग, इट वॉज अ वेरी पुअर रिकॉर्डिंग बट इट वॉज वेरी फनी। आई मीन द रिकॉर्डिंग वॉजंट फनी बट द सिचुएशन वॉज वेरी फनी। तो आज मुझे याद आया कि मैंने ऐसे लोगों से मजाक किए हैं। तो पहले भी आपको बताए थे वो विट्ठल का और हमारे महेंद्र भाई का वो टेलीग्राम जो भेजते थे हिंदुस्तान, उसके बारे में जो हमने बताया था। तो एक ये दो और हमारे प्रैंक्स जिसे कहते हैं ना, तब तो मुझे प्रैंक शब्द मालूम नहीं था कि हम प्रैंक कर रहे हैं, बट मजाक कर रहे हैं, वो इतना हमें ख्याल था। एनीवे, मगर ये मजाक नहीं, ये सच्ची हुआ था। ये शायद मेरा इस घर में ये ऑर्बिट टावर्स फ्लैट नंबर 22 है, उसमें ये शायद मेरा आखिरी रिकॉर्डिंग है। मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स यहाँ नहीं किए, 3-4 किए होंगे शायद। और हमने ये फ्लैट जो है उसे बेच दिया है। तो अब कुछ दिन में वो लोग पोजेशन ले लेंगे। तो वी आर हियर फॉर अ फ्यू मोर डेज। तो हमने सोचा चलो यहाँ एक याद रह जानी चाहिए कि यहाँ हमने रिकॉर्डिंग किया था। बहुत सारा सामान यहीं रहेगा, उनको चाहिए, और कुछ कुछ हमारी जो चीज़ें हैं वो हम ले जाएंगे। तो ऐसे हुआ। सो नाउ वी आर गोइंग टू lose possession of our beautiful flat here in Orbit Towers, Royal Park, राजकोट। मैं आपको छोटा सा टूर कराता हूँ, ये इसके साथ में फिर ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलिए आप भी किसी को बनाइए, इस तरह से प्रैंक करिए, एज लॉन्ग एज इट्स इनोसेंट प्रैंक, और मज़ा लीजिए, मज़ा आता है। व्हाट इज़ लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, वो जो कविता थी ना, तो उसमें वी हैव नो टाइम टू हैव सम फन, फन तो होना चाहिए ना। तो ये बात है। ऑलराइट, मैं इसे बंद करता हूँ और मैं छोटा सा वीडियो लेता हूँ। घर में अब बहुत कुछ नहीं है, हम ले गए हैं राजकोट, कुछ कुछ है, कुछ कुछ ले जाएंगे और बहुत कुछ छोड़ जाएंगे। यादें तो छोड़ ही जाएंगे मगर फर्नीचर भी छोड़ जाएंगे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।